हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विनोद और मैं आज ले करके आया हूं क्लास 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। इससे पहला टॉपिक हम लोगों ने जो पढ़ा था बर्नौलीज थ्योरम के बारे में, उसका डिटेल वीडियो इससे पिछले वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा, प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं थोड़ा सा बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। जो मेरे पिछले वीडियो में नहीं होंगे उनको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग बर्नौलीज थ्योरम में पहले समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम लोग आएंगे अदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, देखिए बर्नौलीज थ्योरम में क्या था कि किसी भी पाइप को अगर हम लोग लेते थे तो इसमें क्या क्या होना जरूरी था, जो हम लोग का लिक्विड फॉल होगा उसमें क्या क्या लगता था। ठीक है, तो पहला चीज़ था क्या, प्रेशर एनर्जी, जिस प्रेशर से वो जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या था आपका काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन, जो उसके मोशन पर डिपेंड करता था, और तीसरा क्या था पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उसका हाइट। ठीक है, यहाँ से इसका हाइट और इसका हाइट में अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये था बर्नौलीज थ्योरम। वो तीन चीज पर डिपेंड करता था, पहला प्रेशर एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी और तीसरा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तीनों टॉपिक है। और उसका जो फाइनल आंसर आया था P/ρ प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सारा क्या था आपका कॉन्स्टेंट था, एक जैसा था। ठीक है, अब अदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया इसका बेसिक बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे अदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो दो पढ़ेंगे हम लोग, है ना, सारा पढ़ना जरूरी नहीं है, दो हम लोग मेन पढ़ेंगे। वो दो क्या होने वाला है चलिए हम लोग समझते हैं शुरू से। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए यहां से अब क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे किससे, G से। यहाँ तक आप लोग लिख लोगे, इक्वेशन है ये, है ना, बर्नौलीज थ्योरम का इक्वेशन जो हम लोगों ने यहाँ तक प्रूव किया हुआ था, मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय G से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिवाइड करेंगे तो P/G/ρ प्लस यहाँ से अगर G से डिवाइड करेंगे तो GH बाय यहाँ पर G होगा, तो G और G कैंसिल कर सकते हैं ना, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सिर्फ H, है ना, सिर्फ H लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या हो गया आपका V स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर बाय 2G इक्वल टू क्या कांस्टेंट। ठीक है, अब वेयर करके हम लोग लिख लेते हैं, वेयर यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म, ये पूरा टर्म क्या होगा P/G/ρ इक्वल टू क्या होगा, ये प्रेशर हेड, ये क्या होगा प्रेशर हेड। दूसरा क्या है H जो है वो क्या है रोटेशन हेड। ठीक है, थर्ड जो है V स्क्वायर 2G इक्वल टू ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी हेड। ठीक है, इसमें क्या हो गया आपका V स्क्वायर बाय 2G, ये वेलोसिटी हेड हो गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर लोगे। इसके बाद हम लोग कुछ थ्योरी लिखेंगे। इस थ्योरी में ये इक्वेशन के बारे में हम लोग को समझ में आएगा कि ये इक्वेशन क्या हुआ आखिर, है ना, अदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम कैसे बना। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग पहले कर लोगे, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसके लिए हमको रफ करना पड़ेगा, है ना। चलिए, तो ये इक्वेशन आप लोग को फिर से यूज करना है। ये सब आप लोग नोट करते चलोगे। ठीक है, चलिए दिस बर्नौलीज थ्योरम, डेफिनेशन लिखते हैं इसका, दिस
Bernoulli's theorem is also defined as if a non-viscous fluid follows in streamline, जब क्या होगा, स्ट्रीमलाइन में फॉलो होगा तब, then sum of pressure head और क्या है, ग्रेविटेशनल हेड एंड वेलोसिटी हेड is always constant, देखिए डिफिनेशन देके आप लोगों को डरना नहीं, ठीक है। ये पूरा डिफिनेशन समझ में आएगा, सिर्फ आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये डिफिनेशन जब तक आप लोग क्लियर नहीं होगा तो ये पूरा आपको इक्वेशन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, ऑलवेज कांस्टेंट अब बस छोटा सा है ना, पहले डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद ये समझेंगे अच्छे से। एनी क्रॉस सेक्शन, यहाँ पर नीचे आप लोग लिखोगे है ना, क्रॉस सेक्शन, ये इक्वेशन पहले लिख चुके हैं हम लोग, बार बार नहीं लिखना है इक्वेशन को। क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब, ठीक है। देखिए ये इक्वेशन तो हम लोगों ने पढ़ा, P/0 + H + V² 2G, तो ये आपका क्या हो गया, P/0, यहाँ पर हम लोग लिखे हैं प्रेशर हेड, ठीक है। इसके बाद ये H क्या हो गया, ग्रेविटेशनल हेड एंड वेलोसिटी हेड, इसको ये पूरा क्या हो गया मेरा, वेलोसिटी हेड होगा। तो चलिए, दिस बर्नौलीज थ्योरम इज आल्सो डिफाइंड एज, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, आल्सो यहाँ पर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इससे पहला जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा बर्नौलीज थ्योरम के बारे में, उसमें हम लोग यहाँ पर इसका डिफिनेशन कर चुके हैं। आल्सो उसको और हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ अ नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लो इन स्ट्रीमलाइन, जब वो स्ट्रीमलाइन में फॉलो होगा, जब देखिए स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट लाइन, ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन मतलब सीधा, है ना। देन सम ऑफ प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड और वेलोसिटी हेड इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये इक्वेशन से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि बर्नौलीज थ्योरम इज डिफाइंड एज, या इज आल्सो डिफाइंड एज द सम ऑफ क्या, आपका प्रेशर हेड और ग्रेविटेशनल हेड और वेलोसिटी हेड इज क्या, कांस्टेंट। ये पूरा इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन से आपको ये थ्योरी याद करना है, इसमें कुछ नहीं है कि यहाँ पर प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल हेड और वेलोसिटी हेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका सम देखिए, यहाँ पर सम मतलब जोड़, सबका सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऑलवेज कांस्टेंट क्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ट्यूब, किसी भी क्रॉस सेक्शन ट्यूब में, ठीक है। ये था फर्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ तक आप लोग करोगे तो ये फर्स्ट हो गया आपका अदर फॉर्म्स ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, एक हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं दूसरे में, है ना। ये आप लोग के बेसिक नॉलेज के लिए है, जल्दी एग्जाम में सब पूछा नहीं जाता है ना। आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, बर्नौलीज थ्योरम जो मेरे पिछले वीडियो में नहीं थे वो मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हैं ना। चलिए अब हम लोग करते हैं सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, बर्नौलीज थ्योरम जब स्ट्रीमलाइन फ्लो में हो रहा था तो उसमें प्रेशर,
वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल हेड क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, चलिए अब सेकेंड करते हैं। वी नाउ दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। ये नया लग रहा होगा क्वेश्चन आप लोग को, लेकिन देखिए यही क्वेश्चन इससे पहले हम लोगों ने लिखा हुआ था। P बाय रो प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। जिनको नहीं समझ में आएगा ये क्वेश्चन पहले लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रो है बस सिंपली इसमें आपको क्या किया गया है, इंटू किया गया। हर एक जहाँ पर रो को इंटू किया गया। ठीक है, रो को अगर इंटू करेंगे तो यहाँ से रो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर रो ऐड हो जाएगा, यहाँ पर भी रो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, तो इतना हम लोग लिख सकते हैं, वी नाउ दैट। ठीक है, चलिए, इफ द फ्लूइड flows along a horizontal straight tube, then H इक्वल टू 0। देखिए, कोई भी अगर ट्यूब में अगर ये स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहा है, यहाँ का जो प्रेशर है वही यहाँ का प्रेशर है, जो हाइट इसका H1 है अगर मान लिए तो इसका भी हाइट क्या होगा, H1 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में, सीधा लाइन में है। ठीक है, इसमें हाइट में आपका कोई चेंज नहीं आया, जो हाइट यहाँ पर भी है वही हाइट यहाँ पर है, तो हाइट आपका क्या हो गया, सेम, मतलब H इक्वल टू 0। तब वहाँ पर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहा है यहाँ पर, है ना, H इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से P प्लस, यहाँ से देखिए ये टर्म तो आपका पूरा 0 हो गया ना, तो ये टर्म आपका खत्म। यहाँ से अगर H का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टोटल 0, किसी भी चीज़ को 0 से इंटू अगर हम लोग करते हैं तो वो पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बची आपका 1/2 रो V स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। ठीक है, जब H दोनों का हाइट जब सेम रहेगा, देखिए वी नाउ दैट, ये इक्वेशन तो हम लोग जानते हैं। इफ द फ्लूइड फ्लो अलोंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्यूब, जब वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्यूब में फ्लो होगा तब क्या होगा, H का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, है ना। चलिए, thus if velocity of the tube of the fluid increase then pressure decreases and वाइस वर्सा। ठीक है, देखिए ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ट्यूब होगा, तो वहाँ पर H का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पर P प्लस हाफ रो V स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखिए 10 इफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इंक्रीज देन प्रेशर डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। जब देखिए ये प्रेशर है, प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो आपका वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब वाइस वर्सा का मतलब होता है अगर पहला बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला बढ़ेगा। ठीक है, मतलब वाइस वर्सा उल्टा होता है, एक बढ़ रहा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ रहा पहला घटेगा। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में होगा, स्ट्रेट ट्यूब में होगा, तब के केस में H मेरा 0 होगा। ठीक है, ये हो गया अदर फॉर्म ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, दूसरा थ्योरम जो आप लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
जो बर्नौलीज थ्योरम का वीडियो नहीं देखे हैं, एक बार बर्नौलीज थ्योरम को पूरा क्लियर करके आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। जो नए से अगर फर्स्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। बर्नौलीज थ्योरम को आप लोग देख लोगे, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का वीडियोस मैंने और भी बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं, आप लोग चाहोगे तो मेरे पिछले वीडियो में जा करके देख सकते हो। ठीक है, इस तरह का वीडियोस और भी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई भी नोटिफिकेशन जैसे मैं अपलोड करता हूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।